इसी तरीके से चलता रहा तो फिर इंडिया को कोई रोक नहीं सकता, जैसे कि मोदी को कोई रोक नहीं सकता जालिमों। अब पाकिस्तान का पुराना पैराडाइम इस कारण नहीं चल सकेगा कि इंडिया अपनी इकोनॉमी ओपन कर रहा है। जैसे जैसे वो इकोनॉमी ओपन करता जाएगा वैसे वैसे उसकी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वो इकोनॉमी बढ़ेगी दूसरे देश जो हैं वो उस इकोनॉमी की वजह से इंडिया के साथ करीब होते जाएंगे और they will have economic advantages that they will pursue, or then Pakistan will be left with fewer and fewer partners around the world. इसी तरीके से जालिमों इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बनने जा रहा है और ये कह रहा है CNN 2027 के करीब। The Indian economy now, ever since COVID, it has grown consistently at 7% plus. 9.7% the year after COVID, then 7%, and then this year, if you look at the first three quarters, 8.2%, 8.1%, and 8.4% growth in the first three quarters. India will average 8% growth, and I think that is very good. In the current global economic situation, as I said, 3.2, 3.1%. Expectation for the global economy. और CNN की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडिया टू बिकम पावर हाउस ऑफ इकोनॉमी, सुपर पावर अंडर मोदीज लीडरशिप। इंडिया मोदी की लीडरशिप में कैसे इकोनॉमिक पावर हाउस और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, ये रिपोर्ट पेश की है CNN ने। सबसे पहले उन्होंने जो एक दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन वहां पर हो रहा है उसकी बात की है, कितने परसेंट वहां पर यूथ है, कितने परसेंट यूथ है इंडिया की और कितना बड़ा ये इलेक्शन जो है ये होने जा रहा है जिसमें 1.4 बिलियन पीपल जो हैं और इसके अंदर कितने मिलियंस लोग जो हैं वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। 1.5 बिलियन में से जो है कितने करोड़ इसमें अपने जो पोलिंग स्टेशंस पर अपनी सर्विसेज अंजाम देंगे, बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो जनाब उनका कहना है कि अंडर मोदीज लीडरशिप इंडिया इज पोइज्ड टू बिकम 21st सेंचुरी इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफरिंग ए रियल ऑल्टरनेट टू चाइना फॉर इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर ब्रांड्स hunting for growth and manufacturers looking to reduce risk in the supply chains. फिर वो लिखते हैं कि एक सबसे बड़ा इस वक्त जो एडवांटेज देखने को मिल रहा है कि while ties between बीजिंग एंड वेस्ट जो कि बहुत ही इंक्रीजिंगली जो है ना स्लो हो रही हैं और बिकमिंग बैड, तो इंडिया इस वक्त एंजॉय कर रहा है पूरी दुनिया के साथ हेल्दी रिलेशंस और इसमें विद मोस्ट मेजर इकोनॉमीज एंड इज एग्रेसिवली जो है वो लार्ज कंपनीज टू सेट अप फैक्ट्रीज इन द कंट्री। पूरी दुनिया के साथ इंडिया के इस वक्त जो ताल्लुकात और रिलेशंस हैं उससे वो फायदा ये उठा रहा है कि अपने कंट्री में पूरी दुनिया की लार्ज फैक्ट्रीज और कंपनीज बना रहा है। दूसरी तरफ जो उसका राइवल है इस वक्त इकोनॉमी में और वैसे भी, लेकिन इकोनॉमी की बात हो रही है तो उसका राइवल चाइना दुनिया के साथ अपने रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं बना पा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है और मैं ये समझती हूँ, इस पे मैं तज्जिया ये करूंगी कि इसकी वजह ये है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कमाल की है, उनकी लीडरशिप जो है वो कमाल की है। हमारा पड़ोसी मुल्क $150 बिलियन एक्सपोर्ट, 250 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है, हम मैक्सिमम 3 to 5 नहीं 3 लेस देन 3 करते हैं। हमारा इंटेंशन है, हम ये बात एजाज की बात इसका भी थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था। अच्छा, मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT कंपनी की ऑडिट कमेटी का चेयरमैन हूँ, ठीक, लिस्टेड कंपनी का, सबसे बड़ी कंपनी का, और शायद बाकी तो उसके बाद नीचे कोई 10वें ग्रेड पे भी नहीं आती। मेरा मसला ये है कि मुझे ऑर्डर लेते हुए परेशानी ये होती है, बड़ा ऑर्डर लेते हुए, कि उन लोगों को ये यकीन नहीं होता कि हम डिलीवरी कर सकेंगे बिकॉज ऑफ आवर लॉ ऑर्डर पोजीशन। लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन, जब मैंने एक ऑर्डर ले लिया बड़ा, ओके, सपोज करें मैंने जी कंपनी का मैंने IT का सिस्टम ले लिया कि मैं करूंगा, तो जी मुझे इसलिए नहीं देती कि उन्हें पता नहीं कि पाकिस्तान में कल को बिजली चली जाए, कल को बंदे गायब हो जाए, कल को बंदा IT वाले जो बंदा है वो पॉलिटिकल डिसऑर्डर की वजह से दफ्तर नहीं आए।
Uncertainty. ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बात आपको कोई नहीं कहेगा। हमें कौन सा ऑर्डर मिलता है? हमें वो मिलता है कि जो $10 वाला होता है उसका जो बचा हुआ कचरा होता है वो हमें मिलता है। तो आप कंक्लूड ये कर रहे हैं कि पहले स्टेबिलिटी लाए। समझो ना, तुम्हारा मसला ये है, तुम्हारा भी इनका भी, कि तुम्हें असली बात समझते हुए तुम्हारे चेहरा उतर जाता है। नहीं, ये मुश्किल तुम्हारा बात मसला ये है ना कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाता रहूं। ठीक है, मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं हकीकत सुनाने में इंटरेस्टेड हूं। हमारा मसला ये है कि हमें इंडिया का बचा हुआ कचरा मिलता है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, कोई आज तक जिंदगी में एक्सपोर्ट इंडिया में आपको ऐसी कंपनियों के लिए फ्री प्लॉट मिलते हैं कि वो इंस्टीट्यूट खोलें, आपने कभी दिया? आपकी एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल से आगे बढ़ती नहीं। सोचो ना, हमारा माइंडसेट को सोचे ना। आप क्या कह रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड माइंडसेट क्या है। आपने कोई आईटी पार्क बनाया पाकिस्तान में? बड़ी बड़ी बातें करते हैं आईटी, मतलब ये कि कोई कंपैरिजन नहीं है ना। मैं सोचा कि वो मतलब चले ये अच्छी खबर कि भी सऊदी डेलीगेशन आया है और वो कर रहा है बातचीत, बाकी तो और कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता। क्या करें इसके अंदर, लेकिन फिर भी करना तो है ना। अच्छा जी, तो ये है इसके अंदर सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है। और CNN की ये रिपोर्ट जो है ना, ये अपने आप में एक ऐसी रिपोर्ट है कि जो ये बता रही है कि मोदी ने जो है जो कर दिखाया है, वो कह रहे हैं जनाब ये जो इंडिया है इसको तो अब जो उन्होंने डेटा पेश किया है उसके मुताबिक तो रोकना बड़ा मुश्किल है। और खास तौर पर साथ में जो उन्होंने बात कही है कि ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाई है कि बाकी सब जो है उनको दीवार से लगा दिया। यानी चाइना के जो हालात है इस वक्त, और देखिए इसके अंदर जो इस वक्त ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में यूक्रेन, रशिया और हमास, इजराइल और ईरान, इसके बीच में क्योंकि जो चाइना है उसकी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी नहीं है, इंडिया की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है। और इंडिया की क्योंकि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है तो वो किसी के साथ वो नहीं कर रहा कि भाई हाँ जंग कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं, या ना तुम जंग ना करो, हम क्या करें। नहीं, वो उसकी एक ऐसी न्यूट्रल पॉलिसी है। उसी तरीके से सबके साथ बात, जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर जयशंकर ने दोनों काउंटर पार्ट से बात की, ईरान भी और इजराइल भी, और उन्होंने कहा कि भाई सॉवरेनिटी आपकी अपनी है, लेकिन आप देख लेंगे ये सही बात नहीं है इस तरह से ये जो कुछ हो रहा है। इंडियन इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी बनी हुई है और ये तूफानी रफ्तार आगे भी जारी रहने वाली है। ये अनुमान लगा रहा है CNN और IMF के पेश किए गए रिपोर्ट। वैश्विक निकाय ने भारत के आउटलुक को उत्साहित करने वाला बताया है और GDP ग्रोथ के अनुमान को 30 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हुए 6.8% कर दिया है। वही दूसरी ओर चीन की इकोनॉमी को लेकर चिंतित बरकरार है। भारत में कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इससे पहले अर्थव्यवस्था के लिए एक के बाद एक गुड न्यूज आती जा रही है। वर्ल्ड बैंक हो, फिच ADB हो या फिर मोडीज, सभी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार पर भरोसा जताया है। अपने पूर्व अनुमान में बदलाव करते हुए IMF ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडियन इकोनॉमी के 6.8% दर से बढ़ने का अनुमान जाहिर किया है। इससे पहले जनवरी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसके 6.5% से बढ़ने का अनुमान जताया था। IMF ने 2024 और 2025 के लिए ग्लोबल इकोनॉमी के GDP ग्रोथ 3.2% रहने की भविष्यवाणी की है। इसके साथ ही चीन की इकोनॉमी को एक बार फिर झटका लगा है। IMF ने कहा कि चीन में ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष में कम होकर 4.6% और अगले फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4.1% रहने का अनुमान है।